गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, टीचर्स एंड पेरेंट्स। आई एम ऑलवेज प्रेइंग फॉर योर हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। और लगातार बच्चों के पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स और बाकी स्टेक होल्डर क्वारीज करते रहते हैं और हम भी अपने टाइम टू टाइम बच्चों को इसके बारे में बताते रहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप एक पूछते रहते थे बड़ी देर से और आपका जेन्युइन था, क्योंकि स्कॉलरशिप नहीं आ रहा था कई बच्चों का और बच्चे बहुत हॉस्टल के पैसे देने, पीजी के पैसे देने, बुक्स के पैसे देने और छोटे मोटे खर्चों में बच्चे जो है बड़ी दिक्कत में थे। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको बोल के रखा था, जबकि आप बोलते थे, कोई कह रहा है महीने के बाद, 2 महीने बाद, ऐसे ऐसे बोलते रहते थे। मैंने आपको बोल के रखा था कि जितना हो सकता है हम भी अपनी एफ़र्ट्स करते हैं, क्योंकि बच्चों के साथ मुझे प्यार है। 24/7 बच्चों के साथ जुड़ा हुआ हूँ, उनका दुख दर्द समझता हूँ और इसलिए मैंने उनको बोला था कि आपको अक्टूबर से पेमेंट मिलना शुरू हो जाएगी। अब अपने अपने अकाउंट्स देखते रहना, जिनका बिल्कुल क्लियर था, बीइंग प्रोसेस्ड बाय फाइनेंस था, बाकी सारी फॉर्मेलिटीज़ बराबर थी, तो उन बच्चों को अपने अकाउंट्स देखने चाहिए। और जिन जिन को पैसे आते भी हैं ना, वो भी मुझे बता दिया करें, शेयर करा करें कि सर मिल गए हैं, क्योंकि हमें उनकी तब तो इतना कुछ सुना है कि नहीं नहीं, तो जब मिलते हैं तब भी तो बताना चाहिए ना आपको। और अपने अकाउंट चेक करते रहना और ज़्यादा पैनिक की मत होना कि स्टेप बाय स्टेप चलते रहते हैं। कुछ बच्चों को मिल गए, कुछ को थोड़ा 2 दिन के बाद, 4, ऐसे मिलते मिलते सबको मिलेंगे जिनका बिल्कुल क्लियर है। अब जिन बच्चों का जो है मतलब जिनका कॉन्ट्रीब्यूशन सर्टिफिकेट अपलोड नहीं हुआ, जिन बच्चों का प्रमोशन सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड नहीं हुआ, जिनका कोई स्टेटस अपडेट का कोई मसला है, जिनका जो वो सारा जिसके बाद वो प्रोसेस होता है, वेरिफिकेशन का प्रोसेस शुरू होता है ना, तो वो वाला जो है उनका भी आस्ते आस्ते जैसे जैसे वो करते जाएंगे उनका भी आगे आगे प्रोसेस चलता जाएगा। और तीसरे नंबर पर ये जो हमारे डी डुप्लीकेशन वाले बच्चे हैं, अब जिन बच्चों का तो बिल्कुल कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल क्लियर है कि कभी एक 10th में 11th में फॉर्म भरा, उसके बाद ना उन्होंने कोई पैसे लिए हैं, ना एक ही समय में कोई 2 पेमेंट उन्होंने विदड्रॉ नहीं की हैं, उन बच्चों का भी क्लियर हो जाएगा, उनको भी स्कॉलरशिप जो है मिलना शुरू हो जाएगा। हाँ, जिन बच्चों ने 2 जगह पर स्कॉलरशिप लिया है, PM-SSS का भी और NSP के पोर्टल से भी लिया हुआ है, उनके बारे में जो भी फैसला होगा, थोड़ा टाइमिंग के लिए उनका लिए रुकेगा स्कॉलरशिप, और फिर जो भी फैसला होगा बच्चे वो कैसे उसका प्रोसेस होगा वो भी आपको बता देंगे। लेकिन बाकी बच्चे जो है जिनको मिल रहा है वो प्लीज़ इन्फॉर्म कर दें, क्योंकि कोई किसी बच्चे को कोई ऐसा होता है कि वो बहुत बड़े बड़े बच्चे भी मैंने देखे हैं पैन की हो जाते थे, तो अब अच्छी बात है तो वो भी आप शेयर कर दें। बाकी कुछ बच्चे जो हैं ना, ये वो बता रहे थे कि सर कॉलेज वाले जो हैं वो कहते हैं कि आपके पैसे जो हैं कम आए हैं, बाकी आप अपने से देंगे फ़ीस का। तो बच्चे, मैंने फ़ीस के बारे में एक अलग से वीडियो डाल रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनना, क्योंकि ये मुझे कोई समझ नहीं लगती कि कम जो पैसा आपका ड्यू है एकेडमिक फ़ीस का वो यहाँ से मिलना है। जो जनरल कोर्स है और प्रोफेशनल कोर्स है, जनरल कोर्स की मैक्सिमम लिमिट 30,000 है, प्रोफेशनल की 1,25,000 है। तो वो जो है फिर हर जगह स्टेट फ़ी रेगुलेटरी कमेटी है, उन्होंने फ़ी फिक्स की होती है, तो उसके बीच बीच में ही कॉलेज वाले मांग सकते हैं और कोई अलग से नहीं कोई बच्चों का से कोई पैसा मांग सकते, और ना ही कोई ऐसा होता है। और इवन के लिखा भी है AICT में कि जो फीस अगर 30,000 है, उतनी ही फीस बच्चे ने, जो चॉइस फिलिंग के थ्रू बच्चा गया, ऑन योर ओन वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, जो चॉइस फिलिंग के थ्रू जिसको कॉलेज में अलॉटमेंट हुई है, उसको उतनी ही फीस का है। अगर उससे अगर कोई ज़्यादा है तो भी ना वो बच्चे से क्लेम कर सकते हैं, ना AICT देगा, ये भी बताया गया है। इसलिए वो बच्चे, इसके बारे में कोई ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो क्या मांगते हैं आप उसके बारे में ज़रूर मेल डाला करें, ग्रीवेंसीज में डाला करें कि ये वाला पैसा हमसे एक्स्ट्रा मांगा जा रहा है, उसके बारे में बताना चाहिए आपको। नंबर 2 जो है बच्चे का, जो कई बच्चे कहते हैं कि वो कॉलेज वाले कहते हैं कि आप ना अकाउंट आपका और अपना ईमेल आईडी तो है ही है, पासवर्ड भी हमें ही दे दो। ये हमें बड़ी एक इन्फॉर्मेशन मिली है, ऐसी जगह हम रिपोर्ट भी करेंगे। और वो कहते हैं कि हमने आपका, क्योंकि वेरीफाई करना, ये ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। स्टूडेंट को किसी को अपना पासवर्ड किसी से कोई शेयर नहीं करना जो उनकी पर्सनल ईमेल आईडी है, और ऐसा कोई उसके करने की उसमें नहीं है। नंबर 2, स्टूडेंट ने अगर बैंक अकाउंट खोला हुआ है तो स्टूडेंट का बैंक अकाउंट है, आपने उसमें आपको पैसे आएंगे। अगर कोई कॉलेज आपको कह रहा है हम आपका बैंक अकाउंट अलग से खुलवा के रखेंगे इधर, ऐसा है तो आप ज़रूर रिपोर्ट करें, क्योंकि बच्चों ने हमें रिपोर्ट किया है। इसको हम फिर हायर लेवल तक भी इसको बताएंगे कि अगर कोई ऐसा कर रहा है तो, क्योंकि वो पहले एक टाइम होता था, बड़े ऐसी जगह पर हुए हैं जहाँ पर बच्चों के साइन भी करवाए हुए थे, ले लेते थे ATM और चेक भी कराते थे ऐसे। तो अभी तो ऐसा होगा, क्योंकि इट इज़ क्राइम।
अगर कोई ऐसा करता है तो वो अब बच्चे बता सकते हैं। इसी तरीके से बच्चे, कई बच्चों को ये थोड़ा सा उनका रहता है कि सर जो मेरा स्कॉलरशिप था वो जो है उसमें कोई बैंक अकाउंट का मसला है, वो आ नहीं रहा, उधर से लग रहा है कि पैसा डिस्पर्स हुआ, इधर आया नहीं। तो बच्चे आप अपना आधार जो है वो एक्टिव रखें और आपका बैंक अकाउंट जो है वो आधार सीडेड रखें। और याद रखना पेमेंट उसी बैंक अकाउंट में जाएगी जो आपका आधार सीडेड होगा। भले ही आपने मैंडेट में या और कोई अकाउंट भर के भेजा होगा, लेकिन जो आधार सीडेड है पेमेंट उसमें चली जाती है। इसलिए अपना बैंक अकाउंट अच्छी तरह चेक करके रखें, आधार एक्टिव का जो है एक्टिव होना चाहिए। ये सारी चीज़ों का ध्यान रखें। और उसके बाद भी अगर कोई समस्या आती है आप बच्चे 9419144030 पे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, जिसके लिए मैंने पहले बोल के रखा है। इतनों का मैं जवाब दे नहीं पाता हूँ और ना मैं उसमें सिर्फ पॉइंट देख लेता हूँ, और जैसे उसमें कोई ज़रूरत होती है जहाँ कहना होता है कह देता हूँ, और जहाँ फिर मैं एक जो है उसका वीडियो बना के डाल देता हूँ। मैंने आपको पहले भी बोला ये एक वॉलंटरी एफर्ट है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ ऐसा बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ आपके लिए एक मदद कर रहा हूँ। और जो ये मेरी तरफ से होता है इन्फॉर्मेशन जितनी होती है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो इसलिए अगर आप बच्चे को, मैंने बार बार बोला हुआ है कि आप अजीत अंग्राल AJEETANGRAL PMSSN मोटिवेशन ये यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब करके रखें। इनफैक्ट ये चैनल बच्चों का ही है, बच्चे का ही बना हुआ है। लेकिन ये नहीं है कि बच्चा कह रहा था बच्चों का तो फिर जो फ़ोन नहीं उठाते, फ़ोन वाली बात नहीं है, ठीक है। ये आपका सिर्फ पॉइंट वहाँ से लेता हूँ और इसमें मैं वीडियो डाल देता हूँ। जैसे अभी आपको बता दिया, अपने अपने बैंक अकाउंट चेक करें, जिसको पैसे आते जाते हैं वो भी हमें खुशखबरी शेयर करें, और अच्छे तरीके से बच्चे खर्च करना ताकि आपका आगे के लिए भी थोड़ा बैलेंस बना रहे। माई गुड विशेस, ऑल द बेस्ट। और आगे के लिए जिनको स्कॉलरशिप मिल जाता है और एकेडमिक फ़ीस भी कॉलेज में बच्चों की जाना शुरू हो गई है, वो भी आप चेक करें, पूछ लें कि एकेडमिक फ़ीस भी कॉलेज की मिलना शुरू हो गई है। तो एकेडमिक फ़ीस भी मिल गई है और बच्चों के पैसे भी मिल गए हैं और रिज़ल्ट भी आपके निकल गए हैं, तो आपको लिंक खुलेंगे। अगली कंटिन्यूशन सर्टिफिकेट भी साथ में पहले भर देना। मैं कह रहा हूँ बच्चे फिर उस वक्त कहते हैं कि मेरी ये गलत हो गया, वो गलत हो गया। आंखें खोल के आपके भी उसमें साइन होते हैं, पूरा कौन सा सेशन है वो देख लेना, बराबर लिखा हो। कब से आपने ज्वाइन किया, फिजिकली पढ़ रहे हो वहाँ पे, वो भी सब बराबर लिखा हो। अगर कंटिन्यूशन सर्टिफिकेट में या जो प्रमोशन सर्टिफिकेट उसमें अगर कोई गड़बड़ होती है तभी पैसे की कमी पीछे प्लेस होती है। फिर आप मुझे कहते रहते हो कि सर उसको इतने मिले, मुझे इतने मिले, और मैंने सर देखा ही नहीं लिखा क्या था। ये बातें अच्छी तरह से देखना, क्योंकि अगला भी अब ये प्रोसेस तो आपका स्कॉलरशिप का मिल गया, पैसे आस्ता आस्ता मिलता रहेगा, तो सारी पेमेंट चलती रहेगी। लेकिन जिनका सब क्लियर होता जा रहा है, जैसे मैंने बोला एकेडमिक फ़ीस भी जा रही है, ये भी पेमेंट जा रही है, तो जिनको मिलता जा रहा है ना, उनका अगला भी जो है कंटिन्यूशन का प्रोसेस शुरू हो जाना है, तो वो भी आपने टाइम पर कर लेना। ऑल द बेस्ट, मेरी तरफ से बहुत सारी दुआएं, और आप भी बच्चे मेरे लिए गुड विशेस देना, दुआ करना। थोड़ा सा हेल्थ का मसला चलता है, ये दिन रात करके थोड़ा है कुछ, तो बड़ी प्रॉब्लम रहती है, लेकिन आपकी दुआएं हैं तो मैं तो जैसा भी है तो मैं आपके साथ ही हूँ, और जितना मेरे से हो सकता है मैं करता हूँ। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, थैंक्स फॉर योर जो बड़े बड़े प्यारे कमेंट्स करते हो, अच्छी अच्छी दुआएं लिख के मुझे भेजते हो और लाइक करते हो। मेरी आपसे बहुत सारी शुभकामनाएं। और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब करके रखा हुआ है वो मेरे फैमिली मेम्बर हैं, और आगे भी जो बच्चे व्हाट्सएप पे भी जुड़े रहते हैं वो भी हमारे फैमिली मेम्बर हैं। तो उनके जवाब तो मैं जैसे भी होता है उनके पॉइंट्स नोट करके मैं देता रहूँगा। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।